गुड मॉर्निंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में आपका फिर से स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर फिर अपनी आत्मा से हमको भरने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह जो हम प्रचार कर रहे हैं, जीसस बियॉन्ड नेचर। कई बार हमको लगता है यीशु मसीह नेचर की टाइमिंग्स में काम करता है। डेफिनेटली जब वो यीशु मसीह पैदा हुआ तो बाइबल बताती है कि वो 9 महीने लेके मरियम की कोख से पैदा हुआ। बट धन्यवाद देता हूँ जब उसको मालूम होता है उसकी लोगों की ज़रूरतें हैं, जब उसको मालूम होता है कि व्हाट इज़ नीडेड, मैं धन्यवाद देता हूँ उसको नेचर भी, टाइमिंग्स भी रोक नहीं पाती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जीसस कॉम्प्रेस द टाइमिंग्स, जीसस कॉम्प्रेस द टाइम। जिस वाइन को बनने में महीनों लग जाते हैं, जिस वाइन को बनने में एक प्रोसेस होता है, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह ने एकदम से उस पानी को दाखरस में बदल दिया। आई बिलीव जीसस विल कॉम्प्रेस द टाइम। यीशु मसीह हमारे समय और नियमों से बाहर और उसके ऊपर काम करता है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ बैड सिचुएशन और आपको लग रहा है कि समय कब आएगा, कैसे आएगा। जस्ट प्रे टू जीसस, इनवाइट हिम एंड जीसस विल कॉम्प्रेस टाइम। जीसस वर्क्स बियॉन्ड नेचर। यीशु मसीह मेरा कहीं ज्यादा इस वेदर से, इस नेचर से, टाइमिंग्स के ऊपर काम करता है, बिकॉज ही क्रिएटेड एवरीथिंग is in him and I believe आज की सुबह जब हम इस प्रचार को सुनेंगे, इस महिमा की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपकी जिंदगी में वो टाइम को कॉम्प्रेस्ड कर सकता है। आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, अपने आप को तैयार करें। आज की सुबह कहें पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, परमेश्वर मुझसे बातें कर। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू मी, फादर स्पीक टू मी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आई एम रेडी टू वर्शिप यू लॉर्ड, आई एम रेडी टू लिफ्ट अप योर नेम प्रभु यीशु मसीह। आइए दुआ करेंगे, लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। Precious Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful time, Lord. We thank you, Lord, that you are present between us, Father, Lord. Lord, this evening we are going to worship you with spirit and in truth, Lord. And we believe, Father God, that you are here with us, Father, Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरे पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि तू है खुदावंद। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमारी हर परिस्थिति में खुदा बाप, हमारी जिंदगी के हर एक सिचुएशन में खुदाम यीशु मसीह तू हमारे साथ मौजूद है। Lord, we give you all the glory this morning, Lord. We bind every power of darkness, every plans of enemy. We bind it in the name of Jesus. Lord, we bind every electrical and technical problem. And Lord, we pray, Father God, have your way, Holy Spirit. खुदावंद हमारी अगुवाई कर। खुदावंद यीशु मसीह हमें आराधना करना सिखा। Holy Spirit, teach us and help us to worship Jesus this morning, Lord. We need you, Holy Spirit. Without you, we cannot do anything. Without you, we are incomplete. Holy Spirit, our helper, our friend, we invite you this morning, Lord. खुदावंद तू आ और हमारी स्तुति पर विराजमान हो। खुदा बाप, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और विश्वास करते हैं खुदा बाप, आज की आराधना के दौरान खुदावंद, आज के वचन के दौरान प्रभु यीशु मसीह, बहुत सी आत्माएं खुदावंद तुझ में बदल जाएंगी और खुदा बाप तुझे अपनी जिंदगी देंगी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस। आर यू एक्साइटेड चर्च टू वर्शिप दिस मॉर्निंग? कि आज की सुबह आप उत्साहित हैं? क्या हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं? और ये बहुत खूबसूरत सी बात है, बहुत से लोग आराधना कर तो रहे हैं, बहुत से धर्म के लोग हैं जो आराधना कर तो रहे, पर उनको पता ही नहीं वो किसकी आराधना कर रहे हैं, कि जिसकी आराधना वो कर रहे हैं क्या वाकई में वो उसकी आराधना एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए वो अपने हाथों को उठाते हैं, क्या वाकई में उसकी आराधना, उनके हाथों को उठाना एक्सेप्टेबल होगा? बट वी वांट टू थैंक गॉड, वी वांट टू थैंक यू जीसस दैट यू आर अ लिविंग गॉड। और हमारा परमेश्वर हमारी आराधनाओं को एक्सेप्ट करता है। ज़रूर से आप इसी समय इस सर्विस को शेयर कर सकते हैं। वांट टू गिव यू अ कॉल दिस मॉर्निंग, प्लीज शेयर ऑन योर फेसबुक, you can create watch party, you can share the link with your friends, and let's invite somebody. Let's take this task. Last Sunday pastor preached, this is my responsibility to share the word of God, this is my responsibility to share the gospel and to do the evangelism. I want to give you a call, do that church, come on, be excited and share this link to your friends and invite them to worship Jesus. करूं मैं हमदो सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी करूं मैं
मैं हम्दो सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी, करूँ मैं हम्दो सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। ओ यीशु धन्यवाद, we worship you Lord, oh Father we worship you Jesus Lord। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदो सना, होठों से अपने मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पर तू चढ़ा। गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदो सना, होठों से अपने मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पर तू चढ़ा। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। We worship you. I know who rescued my soul, his blood has covered my sins. I believe, my shame is taken away, my pain is filled is his name. I believe, I raise the banner, my Lord has conquered this grave, my Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. come on church, My Redeemer lives, my Redeemer lives. I'll raise the
banner. You lift my hand. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sing with us. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, Jesus. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Hallelujah. You know what we are singing? We are singing this morning, my Redeemer lives and He is a great God. We are singing and we are declaring, we are proclaiming this morning that our God is greater, our God is stronger, and God, you're higher than any other God. You know what God did? It is mentioned in the Bible, if you read, He is the only God who went to the wedding at Cana and he turned the water into wine. सिर्फ यीशु ही ऐसा खुदा है जो गया काना के विवाह में और उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। और सिर्फ यीशु ही ऐसा परमेश्वर है जिसके नाम से लंगड़े जन्म के चलने लगते हैं। सिर्फ यीशु ही ऐसा परमेश्वर है जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे में से जीवित, जिंदा और बिना जले हुए निकाला। आपको मालूम किस जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं? हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो सामर्थ्य रखता है। हम उस यीशु की आज की सुबह आराधना कर रहे हैं जो आपके हर एक बिगड़े काम को बनाने की सामर्थ रखता है। हम उस यीशु की आज की सुबह आराधना कर रहे हैं जिसने मौत में से लाजर को जिला दिया। जब सब कुछ खराब था, जब मुझे लगता है कि सब कुछ मतलब लोग उसके रिश्तेदार सब ने आशा खो दी थी और ये बात डिक्लेयर कर दी थी, बता दिया था कि अब तो लाजर बचा ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो वापस जिंदगी में नहीं आ सकता। बट आई वांट टू थैंक गॉड, विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी सर्व अ गॉड हु इज माइटी, वी सर्व अ गॉड हु इज ग्रेटर देन एनी अदर गॉड, वी सर्व अ गॉड हु इज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स। कम ऑन, लेट्स वर्शिप चर्च, लेट्स वर्शिप जीसस दिस मॉर्निंग। जब इस बात को आप गा रहे हैं कि आवर गॉड इज स्ट्रॉन्गर, आवर गॉड इज हायर, आवर गॉड इज ग्रेटर, व्हेन यू सिंग इट विद द फेथ। जब आप उसकी आराधना करें तो विश्वास से उसकी आराधना करें और अपने सिचुएशन में इस वाली गीत को गाइए। आपको मालूम है ना, यहोशापात और उनके लोगों ने क्या किया था? उसने आराधना करी थी और दुश्मन हार गए थे। आ जाइए आज की सुबह फिर से उसकी आराधना करें, अपने खराब हालातों में उसकी आराधना करें। अब जहां आपके काम नहीं बन रहे, यीशु के नाम को लें और उसकी गीत को गाएं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा कर देगा और इसी समय उसकी उपस्थिति आपको घेर लेगी। Hallelujah. Let's worship God. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। Yeshua,
यशुआ 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 यशुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you for this wonderful morning, Lord. Thank you, Jesus, कि खुदा बाप हम जब जब तुझे बुलाते हैं खुदावन, तो हमारे निकट आ जाता है खुदा बाप, तू हमें छुड़ाता है, तू हमारे आराधनाओं पर विराजमान होता है। We thank you, God. Thank you for your faithfulness, Lord. We thank you for your love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए अपनी जुबानों को खोल के आज की सुबह उसको धन्यवाद दें। आपके पास बहुत से ऐसे रीजंस होंगे उसको थैंक्स गिविंग देने के लिए, उसको थैंक यू कहने के लिए। यू नो इट बेटर चर्च व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर योर लाइफ। Come on, acknowledge him this morning and give him the best praise. Give him the best worship this morning and say, Lord, thank you. Thank you for the salvation. खुदा बाप सब बातों से ऊपर तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद। सब बातों से ऊपर तेरे लहू के लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। भूले और भटके थे हम, जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हाथों को उठा के गाइए। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। आई बिलीव कि ये गाना हमारी गवाही है। मैं विश्वास करती हूँ ये गीत, ये आराधना का गीत हमारी गवाही है, ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। बहुत सी माँओं ने, बहुत से लोगों ने अपने आंसुओं को बहा के अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी है, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आपको रास्ता दिखाया। यीशु मसीह ने आपके जीवनों को अपना हाथ बढ़ा के थाम लिया, और अब आप भटक नहीं रहे हैं। अब मैं भटक नहीं रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु का कि जब वो आ जाता है और हमें अपने हाथों में ले लेता है तो हम भटकते नहीं हैं, हमारी जिंदगियाँ संवर जाती हैं। उड़ाऊ पुत्र के साथ भी खुदावंद ने कुछ ऐसा ही किया। उड़ाऊ पुत्र जिससे उसका पिता बहुत प्यार करता था, ही वॉज अ प्रोडिगल सन। यू नो अबाउट हिज लाइफ। ही वेंट फार फ्रॉम हिज फादर। उसने अपना सब कुछ लिया और अपनी सारी संपत्ति को वैश्याओं के बीच में, गलत कामों में, गलत दोस्तों की संगति में सब कुछ उड़ा दिया, और उसको लगने लगा कि अब मैं तो लायक ही नहीं हूँ किस चीज़ के। पर आपको मालूम है यीशु का प्यार, उसके पिता का प्यार उसको वापस खींच लाया, और अपने आपे में आया और खड़ा होकर कहने लगा कि मैं जाऊँगा, अपने पिता से माफ़ी मांग लूँगा। अब जो मैं दर दर भटक रहा हूँ अब और नहीं, मैं खुदा के पास जाऊँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा,
और मुझे मालूम है कि वो मुझे अपना लेगा. He knew that there is only one Father, His name is Jesus, who will accept him. उसको मालूम था कि सिर्फ उसको उसका पिता ही अपना सकता है. गंदा है, मैला है, वैश्याओं के बीच में उसने सारे गलत काम किए हैं, गुनाहों की ज़िंदगी जी रहा है, बहुत गंदा है, बहुत कचड़े में है. बट ही न्यू, उसको मालूम था कि पिता का प्रेम ऐसा ही है, उसको अपना लेगा. आज की सुबह मैं आपको एक कॉल देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई एक है जो पहले यीशु के साथ चल रहा था पर कुछ गलत बातों की वजह से आप वापस आ गए और आज आप भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर भटक रहे हैं, और आप में से ऐसा कोई जिसने आज तक यीशु के नाम को नहीं सुना, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत प्यार करने वाला पिता है. वो आपसे प्यार करता है. आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप उसके पास वापस जाइए. आज की सुबह जब हम इस गीत को गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी मच हियर एंड ही इज कवरिंग यू राइट नाउ. व्हेन यू कॉल योर फादर हुज नेम इज जीसस, ही विल कम, ही विल ग्रैब यू, ही विल हग यू एंड ही विल रिन्यू योर लाइफ. परमेश्वर आपकी जिंदगी को तरोताजा बना देगा. आइए उसकी आराधना करें. एंड आई बिलीव द लव ऑफ फादर विल कवर यू राइट नाउ दिस मॉर्निंग. थैंक यू जीसस. चिंता को छोड़, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें. दुनिया की चिंता को छोड़, आगे को बढ़ता ही चल, शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें. महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. महिमा हो, महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो.
you, Jesus. Thank you, you, Holy Lord. Spirit. Father, we thank you for this Thank you, wonderful time, Jesus. Lord. Thank you, We Lord. bless your name, Lord. We lift up your name, Father. Thank you, Jesus. Lord, talk to us, Father. Thank you, Jesus, for your presence that is very tangible, Father. Yes, Lord. You are Hallelujah. touching us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आई दुआ करेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा जसमीत से प्रार्थना में अगुवाई करें. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this wonderful time, Lord. We thank you for your presence. We thank you for touching us, Lord, for speaking to us, Father, Lord, for transforming many lives, Lord. प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के बनाया है और तू हर पल खुदावन मेरी चिंता करता है. तू हर पल खुदावन मेरे बारे में अच्छी योजनाएं बनाता है. तू हर पल खुदावन मेरे बारे में सोचता है और खुदा बाप तू हर दिन मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है. प्रभु धन्यवाद कि प्रभु मुझे सब छोड़ सकते हैं वरन प्रभु तू मुझे कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है. खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए. Lord, we thank you. We give you all the praise. We give you all the glory, Lord. And we believe, Father God, that there are many who has given their lives to you, Father, and you are going to take care of them, Father, Lord. We pray, Father, for the word. Lord, anoint your servant, speak to us, Father, Lord. Holy Spirit, take control over your man, Father, Lord. And we pray, Father God, let every word bring so many results in our life and we may walk according to your will. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. This morning, we have a great announcement. Please listen very carefully. This morning, we are very delighted to announce that our associate pastor Sumit Shinde is getting married. And we are very happy to make his first wedding ban. So Pastor Sumit Shinde, son of Mr. Sanjay Shinde and Mrs. Saroj Shinde, is getting married to Catherine, daughter of Mr. Mani Pandian and Mrs. Pushpam Pandian, on 19th November 2020 at 5 p.m. at Assembly of Believers Church, Delhi. If anybody has any objection concerning this holy matrimony, kindly give us in return. Otherwise, keep mum for the rest of your life. This is the first wedding ban. Let's pray. आइए दुआ करेंगे. Let's pray. Lord, I pray as Sumit and Catherine begins their life together on their wedding day, I pray that their hearts will unite as one with you in their desire to make you the center. May that day be the start of something beautiful, a great celebration, Lord. Lord, I pray for all the wedding arrangements, whether COVID-19 situation, Father, you take control over everything. I pray for your presence and move of the Holy Spirit during the wedding, Father. I pray for both the families, for their good health, blessings, love, and unity between them. In Jesus' name we pray. Amen. Congratulations, Sumit. Congratulations, Catherine. May God bless you. And I believe people are praying for you. I request all of you, those who are listening this, please keep them in your prayers from today. May God bless you. We have some few announcements very quickly. Just me will give some announcement and straight we'll go in the Word of God. And then after we'll partake in Holy Communion. There are few birthdays in this week. कुछ birthdays हैं और कुछ marriage anniversaries हैं इस हफ्ते. Assembly of Believers Church के कुछ couples के anniversary है. We have anniversary on 4th of November of Ishan Bhai and Arisha, and Jaideep Bhaiya and Swati Bhabhi. We want to congratulate you, we want to bless you in the name of Jesus. अगर इनके साथ साथ किसी और की भी मैरिज एनिवर्सरी इस हफ्ते में पड़ती है तो हम आपको परमेश्वर यीशु मसीह में आपको बरकत देना चाहते हैं और आपको we want to wish you a very blessed wedding anniversary. Let's pray, church, for Ishan Bhai and Arisha, for Jaideep Bhaiya and Swati Bhabhi. Let's pray.
लेट्स प्रोक्लेम द ब्लेसिंग ओवर देयर लाइव्स। और मैं विश्वास करती हूँ जब आप उनके ज़िंदगी में कुछ बरकत की बात बोलेंगे तो आपकी बरकतें उनके ऊपर ठहर जाएंगी। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर ईशान भाई's लाइफ, फॉर अरीशा's लाइफ, फॉर जयदीप भैया एंड स्वाति भाभी's लाइफ। लॉर्ड वी थैंक यू प्रभु, धन्यवाद कि तूने इनको सालों पहले प्रभु जोड़ा और खुद बाप अपने मकसद में जोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ शैतान की कोई भी चाल इनके ज़िंदगियों में कामयाब ना हो। हम यीशु मसीह सारे दुश्मनों की चालों को यीशु के नाम से बांधते हैं। खुद बाप दुआ करते हैं जब अपनी ज़िंदगी को प्रभु आप में व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु जब ये और आने वाले ज़िंदगियों को प्रभु यीशु मसीह एक साथ प्रभु निभाते हैं, खुद बाप वो वायदे जो तेरे सामने उन्होंने किए हैं, खुद बाप हम दुआ करते हैं Lord, we pray for your blessings in their lives. Lord, we pray for love, for faith, for pure character. Lord, for your wisdom. Lord, for your presence over their lives, Father Lord. खुदा बाप जब तक जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं प्रभु तुझसे प्यार करें और अपने हस्बैंड और वाइफ से खुदा बाप प्यार करें और ज़िंदगी के लिए प्रभु और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह इन्होंने तुझे जाना है। प्रभु दुआ करते हैं इनकी ज़िंदगियों से तेरी खिदमत निकले और बहुत से लोग प्रभु बरकत को पाएं। अगर खुदावन कोई प्रार्थना है, कोई दिल में कोई प्रभु यीशु मसीह कोई डिज़ायर है, आसमान के खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु तू हमारा पिता है और तुमसे प्यार करता है खुदावन, इनकी चाहतें इनकी प्रार्थनाओं का प्रभु तू जवाब दे। यीशु मसीह हम सब मिलके as the power of your body Lord we bless them in the name of Jesus। प्रभु तेरे नाम से बरकत देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कुछ बर्थडेज हैं इस हफ्ते। 5 नवंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे है, मंजीत कौर, शी विल बी टर्निंग 65। शी इज़ बीन अ ब्लेसिंग टू एंटायर चर्च, टू आवर फैमिली। वी वांट टू थैंक गॉड फॉर हर लाइफ। और उनके साथ साथ 5 नवंबर को ही नम्रता का बर्थडे है। God has done amazing thing in her life. She's also the part of our ABC family. 6 November को अविनाश भाई का birthday and then 7 November we have Khushi's birthday who is the drummer of our church. And may God bless you all। अगर आपके साथ साथ किसी और का भी बर्थडे पड़ता है जो हमें इस समय देख रहे हैं, हो सकता है मुझे आपके बर्थडे की डेट ना मालूम हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। इफ़ यू वांट मी टू कॉल आउट योर नेम यू कैन प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन एडवांस। आप मुझे ज़रूर से सैटरडे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा बर्थडे है, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिए। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, डोंट फील हेजिटेट, वी विल प्रे फॉर यू। ज़रूर से हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आइए दुआ करें इन सब जिंदगियों के लिए और परमेश्वर की आशीष को इनकी जिंदगियों में बोले। लॉर्ड वी प्रे फॉर मम्मी, लॉर्ड वी प्रे फॉर नम्रता, वी प्रे फॉर अविनाश भाई, वी प्रे फॉर खुशी। Lord, I pray for your blessings in their life. Lord, I pray for your hands in their life. खुदा बाप तेरे हाथों को प्रभु, तेरी बरकत को, तेरे अनुग्रह को प्रभु उनकी ज़िंदगी में बोलते हैं। खुदाम यीशु मसीह हर दिन तुझ में बढ़े, हर दिन तेरे अभिषेक में बढ़े। जो काम कर रहे हैं लॉर्ड, इफ़ दे आर वर्किंग, इफ़ दे आर स्टडिंग, whatever they are doing, Lord, you bless them. Give them wisdom. Give them the spirit of excellence in everything, Lord. We pray, Father Lord, for your success. We pray, Father Lord, for your anointing. We pray, Father God, for your favor in their life. खुदा बाप हम चाहते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति को हमेशा अपने आगे आगे चलते हुए देखे खुदावन, और जिस किसी चीज़ को प्रभु हाथ लगाए प्रभु वो सक्सेसफुल हो प्रभु, और तुझे जाने और तेरे अभिषेक में बढ़े, बहुत सी रूहों को प्रभु जीत के तेरे राज में लेके आए। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संडे स्कूल की वर्कशीट आप तक पहुंच चुकी हैं। ज़रूर से अपने बच्चों को बैठाइए, परमेश्वर के वचन में बढ़ाइए, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। Let's be excited for the word of God. I will welcome Pastor Bobby in our midst, and I believe God's word is going to speak to us this morning. Are you excited, church? Be excited with your copies, with your pen, and let's welcome the man of God. Praise the Lord, church. Bible says they ran out of wine. The writer is writing, they ran out of wine. बहुत कॉमन सी बात है, बहुत जनरल बात है कि एक राइटर लिख रहा है और बहुत एक जनरल प्रॉब्लम है। जब कभी कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है या कोई वर्ल्ड ग्लोबली प्रॉब्लम आती है या हमारे नेबर्स में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं उसके संग ऐसा ऐसा हो गया। और आपको बताना मांगते हैं, बाइबल सेज दे रैन आउट ऑफ वाइन। बट उनमें से एक लेडी ऐसी भी है जो इसको जनरल प्रॉब्लम नहीं मान रही है, इसको
एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं मान रही है, बट इसको एक पर्सनल प्रॉब्लम मान रही है। राइटर ने लिखा दे रैन आउट ऑफ वाइन, और फिर मरियम ने इस चीज को बहुत पर्सनल लिया। द मदर ऑफ जीसस सेड टू हिम दे हैव नो वाइन। आपको फर्क समझ में आ रहा है? द राइटर इज सेइंग दे रैन आउट ऑफ वाइन एंड द मेरी इज सेइंग दे हैव नो वाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक वो जो सामाजिक प्रॉब्लम देखते हैं और कहते हैं, उस पर टिप्पणियां देते हैं, दे पास देयर कमेंट्स, हाँ ये ऐसा हो गया, ये ऐसा खराब हो गया, बट दे डोंट गेट पर्सनल। और इनफैक्ट आज के जमाने में जहां पर हम रहते हैं वहां पर पर्सनल होने का मतलब है कि हमारे एक शहर में कहावत है, आ बैल और मुझे मार। अगर तुमने खटखटाया तो तुम्हें दरवाजा भी खोलना पड़ेगा। आप समझे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, दिस काइंड ऑफ सेइंग्स इन द हिंदी। और आपको मालूम है ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेरी वॉज वेरी पर्सनल टू दैट प्रॉब्लम। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है योर प्रॉब्लम्स, जो उस शादी के अंदर जो इश्यूज हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, योर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। द जनरेशन विल प्रीच फ्रॉम योर टेस्टिमनी। आपको मालूम है ये एक ऐसी गवाही है जिससे पास्टर बॉबी एक दिन हजारों सालों के बाद भी प्रचार करके हजारों लोगों को बरकत देंगे। डू यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ टेस्टिमनी इन योर लाइफ? कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक ऐसी गवाही पैदा करें कि आपकी गवाही एक प्रचार बन जाए। योर टेस्टिमनी विल बिकम अ प्रीचिंग फॉर ए मैन ऑफ गॉड, फॉर ए पास्टर, फॉर चर्चेस। What happened here? क्या हुआ यहां पर? यहां पर एक गवाही बनी है। और आपको मालूम, जहां मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, your testimony is creating, is turning into preaching. Your testimony is becoming a message for someone in the coming days. So don't worry about your problem, but Mary took it personally. मैंने यहां पर लिखा है, when you have connection with Jesus, when you have personal connection with Jesus, you can't stop yourself for people. You will not able to stop yourself for people. If you don't have right connection with God, if you don't sit in the presence of God, you don't relate with His cross, you don't relate with His blood, what He has done on the cross, what He has gone through, pain, traumas and everything, what He has gone through. उसके आंसू बह रहे थे मानो खून की बूंद। अगर आप इन सब चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते, यू विल नेवर कनेक्ट विद पीपल। आप लोगों से भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम मेरी, व्हाई शी इज कनेक्टेड विद दैट प्रॉब्लम? बिकॉज शी इज कनेक्टेड विद जीसस। एंड डोंट से दैट आई एम कनेक्टेड विद जीसस बट आई एम अनएबल टू कनेक्ट विद द पीपल। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हूं। आई डोंट हैव बर्डन इफ समवन इज क्राइंग, आई डोंट हैव बर्डन इफ समवन इज पेरिशिंग। कोई नशे में मर रहा है, प्रॉब्लम्स के अंदर जा रहा है, बट आई डोंट कनेक्ट। कैसे पॉसिबल है कि जो सबका दुख देखता है और आप उससे कनेक्ट है और आपके अंदर उसका कैरेक्टर, उसकी बातें, उसका बर्डन आपके अंदर ना हो? चेक योर रिलेशनशिप, चेक योर रिलेशनशिप। आर यू रियली कनेक्टेड? इफ यू आर क्राइंग फॉर पीपल, इफ यू आर प्रेइंग फॉर पीपल, there was in our church there is a family, एक हमारे चर्च में एक फैमिली है, और अभी हमारे पास एक पास्टर है और पास्टर के पास कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने कहा, पास्टर हमारे पास एक घर है और हम ये घर आपके पास्टर को देना चाहते हैं। मैंने कहा कितना रेंट वगैरह देना पड़ेगा? दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग। और आपको मालूम है व्हाई दिस फैमिली इज डूइंग लाइक दैट? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद क्राइस्ट एंड दे अंडरस्टैंड द बर्डन। वो समझते हैं इस बोझ को और इसलिए अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं। मैंने आप लिखा है, गुड क्रिश्चियंस कनेक्ट एंड रिएक्ट। कम ऑन चर्च, द गुड क्रिश्चियंस कनेक्ट एंड रिएक्ट। और जनरल प्रॉब्लम वाले होते हैं, वो चीजों को देखते हैं और मुंह मोड़ देते हैं। अरे छोड़ो यार, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई डू आई केयर इफ दे डोंट हैव एनी मनी? व्हाई डू आई केयर इफ दे आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम? व्हाई डू आई केयर इफ दे आर गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप प्रॉब्लम? व्हाई डू आई केयर? और ये जमाना ऐसे ही होता जा रहा है। बाइबल बताती है जब पाप बहुत बढ़ जाएगा
तो मोहब्बत ठंडी हो जाएगी. Why should I call? मैं क्यों कॉल करूं उसको? कितनी बार कॉल करूं उसको? ठीक है भैया, दूर से हाय हेलो है, थैंक यू वेरी मच है. Why should I call and say कैसे हो भाई, कैसी हो बहन? क्या आप अपने पास्टर को कॉल करते हैं? क्या आप अपने मेंबर्स को कॉल करते हैं? क्या आप लोगों से पूछते हैं, ऐसी जनरली फोन करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बट कैसे हैं आप भैया, एवरीथिंग इज फाइन, क्या तुम्हारे संग सब बढ़िया चल रहा है, आपको संग प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? यू शुड कनेक्ट विद योर पीपल. मैंने लिखा है जनरल टू पर्सनल, द मैसेज जीसस बियॉन्ड नेचर. What I'm preaching today, यीशु मसीह इस नेचर से भी बियॉन्ड काम करता है, टाइमिंग्स के बियॉन्ड काम करता है. और उसका सेकंड पार्ट आपके लिए प्रीच करना मांगता हूं, जनरल टू पर्सनल एंड जस्ट डू इट. मैंने अब लिखा हुआ है मदर ऑफ जीसस रिप्रेजेंट्स चर्च एंड चर्च हैज टू रिप्रेजेंट जीसस. If you are unable to represent Jesus from your life, don't say that I am a church, because church responsibility to present Jesus to this society. मैंने आप लिखा है we don't know exactly why Mary brought this problem to Jesus Christ, but she has gone through a shame. When she was pregnant, she has gone through that shame, that trauma, that people were saying, क्या सच में तुमसे परमेश्वर ने कहा था कि तुम गर्भवती होगी? मतलब मुझे लगता है किस किस प्रॉब्लम से होकर जा रही होगी. लेट्स टॉक अबाउट दैट. कितने लोगों ने कहा होगा जरूर इसने कुछ गंदा काम किया है, जरूर ये किसी के पास गई है, यूसुफ लेके से क्यों टहल रहा है? लोगों ने यह भी कहा होगा हो सकता है शादी से पहले ऐसी चीजें हो गई हो. मेरी हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड प्रॉब्लम, बट शी वाज फिल्ड विद होली स्पिरिट. So she survived with Holy Spirit. She conquered on every situation. But आपको मालूम है, let things get mature. आज अपनी जिंदगी में इस वाले स्लोगन को लिख लीजिएगा, let things get mature. चीजों को बड़ा होने दे अपनी जिंदगी में. यीशु मसीह जब उसके पेट में था, she couldn't reply. बट आज यीशु मसीह खुद जमाने में चिन्ह चमत्कार करके बताएगा that I am from God. मे बी मेरी इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाई, इस रेवलेशन को बता नहीं पाई, किस को बताएगी कि यह परमेश्वर की तरफ से है. बट धन्यवाद देता हूं जब परमेश्वर उसके अंदर था, और आपको जब वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आज खुद परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार से बता रहा है that I am God. और हर किसी का मुंह बंद है. पता है क्यों? क्योंकि अब मेरी की शेम जो है उसके लिए एक उसकी टेस्टमनी क्रिएट कर रही है, उसके लिए ग्लोरी ला रही है. लेट्स थिंक गेट मैच्योर. वक्त से पहले किसी को जवाब मत दें और चीजों को बड़ा होने दें, खूबसूरत होने देंगे, और परमेश्वर अपने समय पर खूबसूरत करता है चीजों को. वाओ, लेट मी प्रीच दिस. आर यू एक्साइटेड? वुमेन, what does your concern have to do with me? Why you are involving me? ये औरत, विमेन, मुझे लगता है लेडी भी कह देता तो थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड अच्छा होता. बट व्हाई जीसस सेड विमेन? एवरी मैन एंड वुमेन शुड लिसन वेरी केयरफुली. मेरी वॉज ब्लेस्ड अमंग वुमेन, नॉट अबव वुमेन. शी वॉज वन ऑफ द फेवरेट. आपको मालूम उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर हुआ था अमंग वुमेन. बट मेरी मरियम को भी उद्धार की जरूरत थी. यीशु मसीह को उसे एक्सेप्ट करना था, पश्चाताप करने की जरूरत थी. बाइबल बताती कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो और परमेश्वर की महिमा से रहित ना हो. डोंट वर्शिप मेरी. Yet she was honored, she was blessed, favorite. But I cannot give the place of God to Mary. मैं मरियम को वो जगह नहीं दे सकता हूं. और यहां पर लिखा है, उसने कहा women, why Jesus you are not saying mother? Because there was a time she was mother, but ab I have a different relationship with you women. I am your God now. You have to accept me as a God. And now I work in my Father's will. अब मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है. यीशु मसीह कहने लगा, मैं हमेशा सदैव वही करता हूं जो पिता मुझसे कहता है. मैं पिता की बातों को पूरा करने आया हूं, मैं पिता की ओर से आया हूं. I submit to him. I do whatever he says to me. Now I don't work according to you, Mary, but I will work. Definitely I will work. What do you have concern with me? Why do you involve me? I will do what God will say to me to do. जो परमेश्वर मुझसे कहेगा. एंड डेफिनेटली गॉड डिड दैट मिरेकल. परमेश्वर ने वो मिरेकल किया, बट नॉट बिकॉज ऑफ मेरी, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स विल. कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च. डोंट गेट इनटू इन्वॉल्व इन द थिंग्स. क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्या खुदा आपसे कह रहा है वो काम करने के लिए नहीं कह रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक इन फादर्स विल. और यहां पर आपको आगे ले जाना चाहता हूं, और जल्दी से एक बात को आपको पढ़ा के आपको बरकत देना मांगता हूं. यहां पर लिखा है, मैंने, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना मांग रहा हूं. माई आवर हैज नॉट येट कम. कम ऑन.
Wow, this is very amazing. My hour has not yet come. That means my hour was set. My hour is set for everything for my life. इसका मतलब है हर एक चीज का एक समय होता है, और जब मेरा समय आएगा, let me tell you, there will be a miracle. Let me tell you, there will be a healing. मैंने यहाँ पे लिखा है, my hour was set. My hour is set. आप मालूम है, मैं कहना आपसे ये मांग रहा हूं, यीशु मसीह अगर ये वाली बात कह रहा है कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब खुश मैं इस बात से हूं कि मेरा समय है. There is a time for you. There is a set time for everything in your life. There is a set time when you will get job. There is a set time when you will get that opportunity. There is a set time when you will get married. There is a set time when you will get your house. There is a set time when you will get your car. There is a set time for everything. इसका मतलब यह है, God works in His timings. And thank God कि उसके पास मेरे लिए सब कुछ डिसाइडेड है. 21 में ये होगा, 22 में होगा, 22.5 में होगा, 23 में होगा, 25 में होगा, 45 में होगा, 60 में होगा. Everything is planned for my life. And I was excited when I was reading this word कि परमेश्वर कहने लगा मेरा समय नहीं आया अभी कि मैं इस जगह पर काम करूं. Definitely उसके बाद I thought कि खुद बाप से उसने दुआ करी होगी, जब उसने प्रार्थना करी होगी तो परमेश्वर से उसने सुना होगा और फिर उसने ये मिरेकल किया. मरियम को बहुत ट्रस्ट है यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि मरियम को ये वाली बात पता है that he is a God. लोगों को नहीं पता है. Wow, let me tell you, this revelation is amazing. Church, this is a revelation for you. कि आपको पता है कि यीशु मसीह खुदा है, बट दुनिया को नहीं पता यीशु मसीह खुदा है. बट बिकॉज ऑफ योर फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग योर फेथ ऑन क्राइस्ट, बिकॉज आप डगमगा नहीं रहे हैं, और इसलिए आपके विश्वास के द्वारा वो इस दुनिया के अंदर काम करता है. ही जस्ट नीड अ फेथ टू वर्क. क्यों लोग विश्वास करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं कि वो खुदा है? क्यों लोग विश्वास करें उस पे जब कोई बताने वाला ही नहीं उनको? ओके, मैं विश्वास करूंगा. मरियम विश्वास करी है क्योंकि मरियम को प्रोफेसीज पता है, मरियम को पवित्र आत्मा का साया है, एंड मरियम को इन सब चीजों से होकर जा चुके, उसे पता है यीशु मसीह क्या क्या करेगा, और मरियम ने ये सब बातें अपने दिल में रख ली थी, और इसलिए वो इस बात को समझ पा रही है दैट ही कैन परफॉर्म अ मिरेकल टुडे. वो आज आश्चर्य कर्म कर सकता है. वाओ. और यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मसीह मरियम से कहने लगा, व्हाट डू यू हैव कंसर्न विद मी, व्हाई डू यू इन्वॉल्व विद मी, माय टाइम इज नॉट येट कम. और उसका अचानक, द मोमेंट ही सेड टू दैट, द नेक्स्ट मोमेंट मेरी सेड दिस, व्हाटएवर ही सेज टू यू डू इट. व्हाटएवर जो कुछ तुमसे ये कहे करना. आज थोड़ी देर के लिए बात करना मांगता हूं, क्या सच में खुदा जो आपसे कहता है आप वो करते हैं? क्या सच में खुदा बाप जो आपसे कहता है आप वो करते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या सच में खुदा ने अब तक जो आपसे कहा है आपने किया है, या आपने अपनी अकल का सहारा ले लिया था, आपने अपने प्लान्स उसमें ऐड कर लिए थे? आपसे खुद बाप ने एग्जैक्टली कहा था तुम जाना ऐसा ऐसा करना, तुम जाना इतना इतना दे देना, तुम ऐसी ऐसी बातें करना, बट मुझे लगा कि पता नहीं परमेश्वर के तरीके ठीक होंगे नहीं होंगे इस दुनिया के हिसाब से. दिस इज अ फैशनेबल वर्ल्ड वी आर लिविंग. और खुद बाप मुझसे कह रहा है कि उस व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाओ. खुद बाप कह रहा है कि जाके एग्जैक्टली उससे वाली बात कहना. खुद बाप ये वाली बात कर रहा है, एग्जैक्टली वाला काम करना, बट समटाइम वी इन्वॉल्व आवर ब्रेन इनटू दैट. Whatever he says to you, do it exactly like that. And you know what is the failure for us? जो कुछ उसने मुझसे कहा था मैंने exactly वैसा नहीं किया. आज अगर मैंने exactly वैसा ही किया होता, मैं खुद एज ए पास्टर आपसे कह रहा हूं, कई बार मैं उसकी आज्ञा मानने को चूक गया हूं, and I missed the blessing. It's not because he was not ready, because I have not done according to his will. I missed that. But thank God I'm learning to walk every day in the will of God. Whatever he says to you, first important thing is this, are you listening his voice? जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप करेंगे कैसे? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुनकर भी एग्जैक्टली वैसा ही नहीं करते हैं. आपसे कहा था उसने बिल्कुल 100% उसे माफ करना, बट आपने कुछ दिल में रख लिया. खुद बाप ने आपसे कहा था एग्जैक्टली इतना इतना पैसे देना. हन्ना सफीरा के बारे में लिखा है, आसमान के खुदा ने उनसे बात करी और एक प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी, और लिखा हुआ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास से दिया. Whatever he says to you, do that accordingly. और कई बार हम वैसा नहीं करते हैं.
Mary said to servants, whatever he says to you, every servant should listen this. If you want to see success, if you want to see a miracle, if you want to see a growth, if you want to see elevation in your life, do whatever he says to you to do. जो कुछ वो कहता है करना. मैं आपको लिए पढ़ना मांगता हूँ कुछ चीजें. सुनिएगा. Many times we want to understand first and then I will be ready. कई बार मुझे पहले समझना होता है. मुझे जब तक समझ में नहीं आएगा मैं ये वाला काम नहीं करूंगा. पहले मुझे समझाइए. कितनी बार मैं कितने जवानों से, कितने लोगों से वाली बात कहता हूं, ये वाला काम कर लेना. तो कुछ लोग मुझसे उस पर कहते हैं, यस पास्टर, जैसा आपने कहा वैसे हो जाएगा. बट कुछ उसमें से होते हैं, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पहले समझाइए. और दुनिया भी इस तरीके से काम करती, पहले मुझे समझाइए. आपको हर बात खुदा की समझने की जरूरत नहीं है. यह समझ लीजिए जो कल्पनाएं वो मेरे विषय करता है वो हानि की नहीं. इसका मतलब परमेश्वर क्यों कह रहा है हानि की नहीं? कई बार मुझे लगता है कि वो हानि की है, बट कहने लगा वो लाभ की है. You don't have to understand everything Bible says. It is written in Deuteronomy chapter 29. You don't have to understand everything. What is written, what is available for you is for you. आपको हर चीज समझने की जरूरत नहीं है. जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही आपकी जिंदगी में होने पाएगा. आपको मालूम, बाइबल बताती है उसने अब्राहम से कहा 100 साल की उम्र में जा अपना बच्चा कुर्बान कर दे. ओके, आई विल डू इट. नो फ्रस्ट्रेशन, नो आर्गुमेंट्स. अब मैं इतना सीख गया हूं. अब्राहम कहने लगा वट एवर ही विल से टू मी आई विल डू दैट. मैं कर दूंगा. क्या आपके लिए इतना इजी होता है ये चीजें करना? आपको मालूम, जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे आप खुदा के साथ सीखते जाएंगे कि जो कुछ वो मेरी जिंदगी में कर रहा है और जो कुछ मुझसे करने के लिए कह रहा है वो बहुत खूबसूरत है. ट्रस्ट गॉड एंड डू इट. उसके बाद बाइबल बताती है कि एक कोढ़ी था जिसका नाम था नामान. नामान लिखा है, बाइबल बताती है कि ही वॉज ए वॉरियर, द ग्रेट वॉरियर इन द सिटी. और लिखा उसको कोढ़ हो गया. और नामान को जब कोढ़ हुआ तो किसी ने उससे कहा कि अगर तू शमरौन के भविष्यवक्ता के पास होता, एक प्रॉफिट है, अगर तू उसके पास जाता तो वो तेरा कोढ़ ठीक कर देता. नामान लिखा है राजा का लेटर लेकर निकला, सोना चांदी अपने संग सेवकों को लेकर निकला. ही वॉज ए ग्रेट मैन. और उस भविष्यवक्ता के गेट पे आके खड़ा हो गया. मजे की बात यह है कि ही वॉज ऑन द चैरियट, द बिग मैन विद लेप्रेसी. कई बार हम भी ऐसे होते हैं. Everything we have, but the leprosy, the sin is there. Leprosy represents sin. पाप को दर्शाता है. हमारे अंदर कमी होती है, फिर हम घमंड, सोना चांदी लेकर चलते हैं अपने साथ. सब कुछ बेकार जा रहा है अंदर, रिश्ते खराब जा रहे हैं, बट फिर भी हम घमंड करते हैं. और लिखा है खुदा का खादिम बाहर नहीं आया, उसने अंदर से ही कह दिया, उससे कहो यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मार ले. And he couldn't understand, वो समझ ही नहीं पाया इस चीज को. बाप रे बाप, उसको लगा वो बाहर आएगा, हाथ हिलाएगा, छुएगा, कुछ बोलेगा, उसका सम्मान करेगा और कोढ़ चला जाएगा. He said simply go, और जाकर उस यर्दन में 7 बार डुबकी मार लो. वो गुस्से में आ गया. तब उसका सेवक कहने लगा अगर ये तुझसे कोई बड़ी बात कहता तो क्या तू ना करता? कहने लगा हाँ मैं करता. कहने लगा सिंपल सी तो बात है, जाकर नहा ले. उसे समझ नहीं आ रहा था कई बार, बट उसने फिर पछताया. उसने जाकर नहाया और लिखा उसका जिस्म बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह इसकी स्किन हो गई सॉफ्ट. लिखा फिर वो आया और लिखा फिर भविष्यवक्ता उससे मिलने आया. यू नो, समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज डूइंग इन माय लाइफ, बट जस्ट डू इट. बिलीव दैट ही इज डूइंग ग्रेट वर्क. समटाइम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गॉड इज हैपनिंग दिस टू मी, बट आई बिलीव व्हाटएवर इज हैपनिंग विद मी इज फॉर माय गुड. जस्ट डू इट. मेरी सेट जो कुछ भी तुमसे कहे एग्जैक्टली वैसी करना. एक दिन की बात है, आज जैसे हम लॉर्ड्स टेबल के अंदर जाएंगे, उसने कहा कि तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे छोड़ के चले जाएंगे और आज मैं अपना मांस और अपना लहू तुम्हें पिलाना चाहता हूं. वाह. लिखा हुआ है कि उनके चेलों में से बहुत से डिसाइपल्स ऐसे थे जिनको ये बात ठीक नहीं लगी, एंड दे लेफ्ट जीसस, बट बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड द रेवलेशन. अरे वो एग्जैक्टली तुम्हें अपना मांस काट के नहीं खिला रहा था, वो एग्जैक्टली अपना खून नहीं पिला रहा तुमको, बट वो एक सिंबल था, एक मेटाफोर था. वो बताना मांग रहा था कि एक रोटी लोगे और एक दाखरस लोगे, और जिस तरीके से ये वाला काम हो रहा है उसी तरीके से मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे जान लूंगा. बट क्योंकि वक्त से पहले हमें चीजें समझने की बहुत, आप कह सकते हैं अंदर से प्रॉब्लम होती कि मुझे समझाओ तब मैं वाला काम करूंगा. समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड. और लिखा है जब चेले ठहरे रहे कुछ चेले और उनको समझ में आया ये तो क्रूसिफिकेशन के ऊपर बात कर रहा था, बट बहुत से चेले छोड़ के चले गए. समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड, बट बाइबल सेज मेरी सेड टू देम जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. करते रहो उस चीज को. मैं आपको बताना मांगता हूं, एक पद सुनिएगा मेरे लिए जो बहुत अच्छा लगता है.
Looking at the man, Mark chapter 10 and verse 21 पढ़ रहा हूं आपके. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. Genuine love मतलब यीशु मसीह एक सच्चा प्यार कर रहा है एक व्यक्ति से. हम सबसे यीशु मसीह सच्चा प्यार करता है. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done. He told him, still one thing. मतलब इतनी चीजें करी काफी नहीं है. खुद बाप कहने लगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो तूने नहीं करी है. और कई बार हम सब कुछ करने के बाद we still haven't done one important thing जिससे तू कनेक्ट होता है. सुनिएगा, उसने कहा go and sell your possession and give the money to the poor. Thank God Jesus said give to the poor. अगर चर्च कहता तो ये तो बहुत भड़क जाता. उसने कहा, उसे मालूम था कि ये बस सोशल वर्कर. इसने कहा सब कुछ बेच दे और अनाथों गरीबों को दे दे. Bible says you will have treasure in heaven, then come follow me. At this man's face fell. He was sad and went away sad, for he had many possessions. He couldn't done. यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसा कर देते. बट आपको मालूम है, डोंट टेल मी, अगर यीशु मसीह मुझसे डायरेक्टली भी आकर ये वाली बात कहेगा. सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं अगर यीशु मसीह मुझसे कह देगा पास्टर कल देखिए आप मैं वाला काम कर दूंगा, यीशु मसीह मुझसे आकर अगर वाला काम कर दे. अरे यीशु मसीह उस जमाने में भी बात करता था और आज भी बात करता है. अगर आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है तो यीशु मसीह, पिता, पवित्र आत्मा भी साथ में खड़े होकर अगर आपसे बात करेंगे. आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे वाली बात, आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप दशमांश नहीं देंगे, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ये वाला माफी नहीं देंगे, आपने डिसाइड कर लिया आप चर्च नहीं जाएंगे, तो वो भी आपसे नहीं कर सकता. बिकॉज गॉड हैज गिवन अस अ फ्री विल. एंड दैट वाज अ सैड न्यूज. आपको मालूम है, समटाइम आपको एक टेस्ट में, दो टेस्ट में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको दुआ करना मांगता हूं. देयर वाज अ टाइम, देयर इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड इन सिंगापुर. खुद बाप ने उससे ये बात कही कि एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था. इज अ ग्रेट मैन, इज अ बिग चर्च इन सिंगापुर. और खुदा ने उससे कहा कि एक पास्टर है और मैं चाहता हूं कि तू अपना सारा सामान उस पास्टर को दे दे. आपको मालूम है, he was a rich pastor, great, God has blessed him. उसके पास 3 बड़े बड़े ट्रक्स, मैसिव ट्रक भर के उसके घर का सामान था. गिटार्स थे, फ्लोरिंग्स उसकी, कर्टन्स उसके, वॉशिंग मशीन उसके, बेड्स उनकी, मतलब बिल्कुल लग्जरियस उसका घर था. एंड गॉड सेड टू हिम, सब कुछ एक पास्टर को दे दे. और उस पास्टर से इसको उसने कॉल करी. he said, God said to me that I should give everything to him. इनफैक्ट इसकी कट द स्टोरी आपको मांगता हूं. 3 महीने ही प्रेड फॉर दैट कि या क्या ये खुदा की आवाज है, क्या ये खुदा की आवाज है, क्या ये खुदा की आवाज है, क्या ये खुदा की आवाज है. और एक दिन इसने डिसाइड किया, वट एवर ही विल से टू मी आई विल डू इट. इट्स अ रियल स्टोरी. मैं उस पास्टर से मिला हूं इंडिया के अंदर. और आपको मालूम, उस व्यक्ति ने अपने 3 ट्रक भर के अपना सामान उस पास्टर को दे दिया. इवन वो बता रहा है कि वो पास्टर से खुद बाप ने स्पेसिफिकली कहा था उसके घर की एक एक चीज लेकर आना. और आपको मालूम कहने लगा कि हमारे घर में एक बेडशीट तक नहीं थी कि हम इसे बिछा के सो जाते हैं. सिंगापुर की बात है. और कुछ महीनों के बाद कहीं से कुछ नहीं हुआ. तब उसको लगा क्या ये सच में खुदा की आवाज थी. करीब कुछ महीनों तक कुछ नहीं हुआ. फिर हम इस सब का डाउट करने लगे क्या ये खुदा की आवाज थी कि नहीं थी. कहने लगा सडनली गॉड डिड अ मिरेकल. और कहने लगा खुदा ने किसी व्यक्ति से उससे बात करी. और कहने लगा उसके बाद मेरे घर के अंदर कुछ महीनों के अंदर, जो मेरा घर 3 ट्रक भर के सामान था, कहने लगा गॉड हैज गिवन मी अ बिग हाउस. और कहने लगा मेरे घर में 6 ट्रक सामान हो गया. समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड. हम वो चीजें समझ लेते हैं जो मेरे लिए इजीली होती हैं, बट कई बार हम वो चीजें नहीं समझ पाते जो मेरे लिए हार्ड होती हैं. एंड मेरी सेड जस्ट डू इट, व्हाटएवर इज सेइंग टू यू, जस्ट डू इट. आपको मालूम, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय चर्च इन पुणे. मैं हॉल ढूंढ रहा था और हॉल ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत तकलीफ हुई. मुझे हॉल नहीं मिल रहा था पुणे के अंदर. देयर वाज अ बेगर. मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पास बुलेट थी और मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था. और खुदा ने एक बेगर दिखाया मुझे. एक गरीब आदमी था. और आपको मुंह में अक्सर बेगर्स वहां बैठते जहां पे बहुत पब्लिक होती है, बट वो बेगर एक ऐसी जगह बैठा था जहां कोई नहीं था. मिलिट्री एरिया था. मिलिट्री एरिया में वैसे बेगर्स को अलाउड नहीं होता ज्यादा. वो वहां पर बैठा हुआ था. और मुझसे खुद बाप ने कहा कि इसको एक अच्छा अमाउंट दो, एक अच्छा अमाउंट. मैंने कहा बेगर को तो हम कितना देते हैं, 100, 50 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए. आप तो रेजगारी हम लोग रखते ही चर्च में उसके अंदर, इसलिए. बट आपको खुदा आपने एक अमाउंट मुझे स्पेसिफिक बताया, मुझसे कहा इसको ये पैसा दे दो. मैं हॉल ढूंढ रहा था, नया नया शहर के अंदर आया था. मैंने गाड़ी आगे निकाल ली. मैं आधा किलोमीटर तक गाड़ी आगे लेकर आया. खुद बाप ने कहा तुमने मेरी बात को नहीं माना.
और तुम जाओ उसको पैसे दो। मैंने गाड़ी रिटर्न करी, मैं वापस गया, मैंने उसको एक बड़ा अमाउंट जो खुदा आपने, एक बैगर को मैंने दे दिया और मैं चुपचाप वापस चला आ रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ मेरे साथ। समटाइम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद मी। और आप मानो इमीडिएटली जो मुझे वो हॉल काफी समय से नहीं मिल रहा था, इमीडिएटली मुझे कल वो हॉल मिल जाता है। Sometimes you don't understand me, sometimes you don't understand what God is doing, just do it. जो खुदा बाप आपसे कह रहा है करने के लिए कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम किस किस एरिया में खुदा बाप ने आपसे बातें करी कुछ करने के लिए, बट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द टाइम, क्योंकि अब आपका समय आ गया है, अब आपका समय आ गया। जस्ट डू इट। आई बिलीव, आपको मालूम है, मैं जस्मीत से कह रहा था थर्ड पार्ट इज मोर इंटरेस्टेड। मैं जस्मीत से कह रहा था कैन आई प्लीज द थर्ड पार्ट बिफोर द सेकंड पार्ट। इसके बाद एक थर्ड पार्ट है सीरीज का, जीसस बियॉन्ड नेचर। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, मैं इतना एक्साइटेड था, मेरा मन करा मैं सेकंड स्किप करके थर्ड कर दूं, बट मुझे लगा नहीं, आई हैव टू गो इन अ सीक्वेंस। ट्यून विद मी ऑन द नेक्स्ट संडे, आई एम गोना टॉक अबाउट अमेजिंग थिंग। ही स्पोक वंस, आई हर्ड ट्वाइस द मैसेज दैट जीसस बियॉन्ड नेचर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, खुदा बाप आपसे अगले संडे भी बात करेगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और दुआ के दौरान आप अपने आप को होली कम्युनियन के लिए तैयार करें। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द होली कम्युनियन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह इस रीति के लिए, इस ट्रेडिशन के लिए। कुछ ही रीतियां हैं जो तूने छोड़ी, उसने कहा इसी रीति से ये वाला काम करना। डू इन माई रिमेम्बरेंस फादर। अपने आप को प्रिपेयर करें। इफ यू आर बैप्टाइज होली स्पिरिट, अगर आप वाटर बैप्टाइज्ड हैं, आप अपने घर में एक छोटा सा कप ले सकते हैं जिसमें आप ग्रेप जूस, एक कैनबरी जूस, वट एवर यू कैन टेक, जस्ट टेक अ स्मॉल चपाती, एक छोटी सी रोटी ले लीजिए और बैठ जाइए। अगर आप घर के हेड हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, और मेरे साथ ये काम करिए। जिस रात को यीशु मसीह पकड़ा गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके इस रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है। जब कभी इस रोटी से खाते हो तो याद करो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। आप इस रोटी को दे सकते हैं। इससे पहले दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। सम टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी क्या हेल्प करेगी प्रभु, लेकिन धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप, ये वो है जिसने मेरी जिंदगी बदली। प्रभु इस रोटी पर तेरी आशीष को प्रभु खाएं प्रभु, और तेरी सेवकाई में प्रभु तेरे विश्वास को, तेरी सामर्थ को लगा सकें प्रभु। इस रोटी को आप दे सकते हो और कह सकते हैं ये परमेश्वर की देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। जब कभी तुम इस रोटी से खाती हो तो याद करो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। धन्यवाद के साथ आप इस रोटी को खा सकते हैं। उसी रीति से एज द सेम मैनर he took a cup and said this is a new covenant, this is a new covenant for you। एक नई वाचा है, ये लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। प्रभु यीशु मसीह इस खून पे, खुदा बाप ये खून मुझे आजादी देता है। I am redeemed by the blood of Jesus Christ. Thank you for the blood, Father, that nobody can penetrate. No COVID-19, no virus, Father, nobody can penetrate this blood. This is powerful, Father. प्रभु जब मैं लेता हूं तो याद कर सकूं तूने मेरे लिए क्या किया है। ये परमेश्वर का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। धन्यवाद के साथ आप ले सकते हैं। आई दुआ करेंगे। फादर वी थैंक यू फॉर द अमेजिंग टाइम दैट यू हैव गिवन अस लॉर्ड। ब्लेस द फैमिली। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन। देयर इज अ टाइम ऑफ ऑफरिंग। अपनी ऑफरिंग्स को, आपके पास स्कैन कोड आ चुका है, आपको बताना मांगते हैं वेरी सोन वी आर गोइंग टू मीट मोस्ट प्रॉब्ली 6 दिसंबर। 6 दिसंबर से चर्चेस खुल जाएंगे। इनफैक्ट 1 दिसंबर चर्चेस खुल जाएंगे। रिलीजियस प्लेसेस का ऑर्डर अभी तक नहीं है। इस नवंबर भी रिलीजियस प्लेसेस शट डाउन रहेंगी। सो आपको बताना मांगते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिसंबर। हॉल का काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, डेंट पेंट्स चेयर्स का काम हो चुका है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, आपके लिए बेस्ट जगह हम तैयार कर सके। प्लीज प्रे फॉर द चर्च लैंड। आपको बताना मांगते हैं देयर आर सम हर्डल्स कमिंग इन द चर्च लैंड। वी आर वर्किंग। आप सोच रहे होंगे हम क्यों अपडेट कोई नहीं दे रहे हैं। देयर आर सम हर्डल्स आर कमिंग, बट आई बिलीव खुदा का काम अपने तरीके से अपने समय पर पूरा होगा। वी आर स्टिल कैलकुलेटिंग फॉर एवरीथिंग फॉर द चर्च लैंड। स्टिल वी आर लैकिंग 9 लाख रुपीज इन द चर्च लैंड। अभी भी 9 लाख रुपए की जरूरत है, और जो सामने पार्टी वो हमसे 1 महीने का हमको समय दे रही है। शी इज नॉट गिविंग अ मच टाइम बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन द टाइम। 1 साल से हमारी बात चल रही है। मैं विश्वास करता हूं खुदा बाप अपना मिरेकल करेगा। जस्ट डू इट वट एवर गॉड इज सेइंग टू अस। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि बहुत जल्दी हम खुदा का घर बनाने वाले हो सकेंगे। खुदा बाप आपको बरकत दे। आइए अपने ऑफरिंग्स को डालें और एक गीत गाएंगे, और गीत के दौरान
हम ऑफरिंग को लेंगे। Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Before I pray for you for the offering, I just want to congratulate our Assembly of Believers Church family. Her name is Kenvi. We call her Abby. She just delivered a baby girl yesterday, a beautiful baby girl whose name is Kiana. We want to congratulate you, Kenvi, your entire family. We want to bless you. We want to bless the baby Kiana as well as the mother. आइए इन दोनों के लिए दुआ करें। कल ये खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया है और विश्वास करते जब हम इस बच्ची को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और अपने घर से जहाँ आप बैठे हैं इस बच्ची के लिए दुआ करिए, माँ के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसको स्ट्रेंथन करे और जो बच्ची परमेश्वर ने उसको दी है वो जब तक हर दिन परमेश्वर के पर्पस को अपनी ज़िंदगी में पूरा करो। उसके अभिषेक के लिए दुआ करिए, उसके हेल्थ के लिए दुआ करिए, उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर के फेवर के लिए दुआ करिए। Then I'll pray for the offering also. Lord, we thank you for Abby's life. We thank you for baby Kiana, Lord. We thank you, Lord, for blessing them, for the beautiful angel, Lord. We thank you, Jesus. Lord, we thank you that you answer our prayers. Lord, we thank you that no power of enemy could reign, Father Lord, but you reign in your life. खुदा आप धन्यवाद देते हैं इस बच्ची के लिए, खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। दुआ करते हैं अब से खुदाबाप जब से तूने उस बच्ची को दिया प्रभु हमेशा खुदाबाप तू उस बच्ची पे अपना ग्रेस, अपना फेवर, अपना अनुग्रह खुदाबाप अपना डर प्रभु, अपना प्यार बनाए रखना खुदाबाप। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़ती है वैसे वैसे खुदावन अच्छी सेहत में बढ़े प्रभु, तेरे विजडम में बढ़े प्रभु यीशु मसीह, वो पर्पस को पूरा करे खुदावन जो तूने उसकी ज़िंदगी में रखा है। लॉर्ड वी ब्लेस एबी ऑल्सो, वी ब्लेस हर हस्बैंड फादर लॉर्ड, वी ब्लेस द एंटायर फैमिली in you Lord. We bind them with the powerful blood Father God, and nobody can penetrate your blood. Lord, your blood is powerful. Lord, we cover this baby, mother, the entire family in your blood Father God. We pray for the protection. We pray Father God for your hand. We pray Father God for your favor in their life. In Jesus mighty name we pray and we bless them. In the name of Jesus we pray. Amen. खुदा आप दुआ करते हैं इस समय खुदा में जितने लोगों ने आपके घर में अपने टाइट्स को, अपने ऑफरिंग्स को प्रभु आपके घर को बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके घर की जगह को खरीदने के लिए खुदावन जितने लोगों ने अपने सीड्स को खुदावन सो किया है प्रभु दुआ करते हैं किसी भी अच्छी वस्तु की घटी ना हो खुदाबाप इनके घरों में, इनके घर की दीवारों पे, इनकी जिंदगियों में, इनके बच्चों की जिंदगियों में प्रभु, इनके जॉब्स में। लॉर्ड वी प्रे फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर योर पीस फादर गॉड। लॉर्ड वी प्रे फॉर योर प्रोटेक्शन, वी प्रे फॉर योर ब्लड फादर गॉड इन देयर लाइफ Father Lord Jesus, and we pray Father God whatever desire they have there in their heart Father Lord you grant them प्रभु। तू इनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और प्रोटेक्ट रख खुदा यीशु मसीह अपने अनुग्रह में, अपने प्यार में। खुदा आप धन्यवाद देते हैं, हर एक को प्रभु ब्लेस करते हैं, इनके घर के हर एक चीज़ों को हम ब्लेस करते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आखिरी दुआ करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक विश्वासियों के साथ बनी रहेगी। आमीन आमीन। ट्यूसडे को शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी बाइबल स्टडी में। थर्सडे को एबीसी प्रेयर डे है। एंड डोंट मिस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जीसस बियॉन्ड नेचर। ही स्पोक वंस, आई हर्ड ट्वाइस। मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहें पूरे हफ्ते। कॉल करें, हमें कॉल करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछे। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दें।